लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स पे अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखें। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से कलकत्ता बंगाल से हैं, उन्होंने हमसे ये सवाल किया था कि तहज्जुद का वक्त क्या है, सही तहज्जुद का जो वक्त है वो आप हमें पेश कर दें। ये इन्होंने सवाल किया है। मैं तहज्जुद का वक्त इनको इमाम अजल हजरत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह की मशहूर ज़माना तसव्वुफ की एक आलीशान किताब क़ूतुल क़ुलूब के हवाले से पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। इस किताब में हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तहज्जुद का जो मुस्तहब वक्त है वो आपने बड़ी तफसील के साथ, बड़े डिटेल के साथ इरशाद फरमाया है। मैं वो आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। जहां तक तहज्जुद के वक्त की बात है, एक होता है तहज्जुद का वक्त, एक होता है तहज्जुद का मुस्तहब वक्त। दोनों बातों में फर्क है। जहां तक बात है तहज्जुद के वक्त की, तो आप ईशा पढ़ के सो जाने के बाद जब आप उठ जाएं तो वो आपके लिए तहज्जुद का वक्त है। 8 बजे आपने ईशा पढ़ ली, सो गए खाना खाकर, 10 बजे फिर उठ गए तो आप 10 ही बजे तहज्जुद है आपके लिए, आप तहज्जुद पढ़े। तो वक्त जो है एक अलग चीज है और मुस्तहब वक्त एक अलग चीज है। तो तहज्जुद का मुस्तहब वक्त क्या है, साहिब क़ूतुल क़ुलूब ने जो लिखा है वो मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। तवज्जो के साथ सुनिए। आप लिखते हैं कि नमाज तहज्जुद का मुस्तहब वक्त रात का 2/3 हिस्सा है। रात का 2/3 हिस्सा, रात को 3 हिस्से में बांट जाए। रात जितनी बड़ी है आप उसको पता कर लें, बहुत आसान है आजकल पता करना। आप गूगल से भी पूछेंगे कि आज सूरज कितने बजे निकल रहा है, आज सूरज कितने बजे डूब रहा है, तो वो भी आपको बता देगा। मैप के जरिए आप पता कर सकते हैं, वेदर्स के जो एप्स होते हैं उसके जरिए पता कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन और एहतियाती तरीकाकार तो यह है कि आप अपनी मस्जिद के इमाम से दरियाफ्त कर लें। आपको टाइम टेबल अगर मस्जिद का नमाज का देखना आता है तो हर मस्जिद में तकरीबन नमाज का जो टाइम टेबल होता है, ये चूंकि हर इलाके का अलग अलग होता है, इसलिए मैं एक एक्यूरेट वक्त नहीं बता पाऊंगा और ना ही कोई बता पाएगा। चूंकि अब यूट्यूब की दुनिया है, दुनिया भर में लोग वीडियोस को देखते हैं, तो कहां का बताया जाए। इसलिए मुतलक मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि आप जिस इलाके में भी सुन रहे हैं, आप अपने इलाके की मस्जिद में जाएं और वहां पर अपने इलाके की मस्जिद में टाइम टेबल देखें। तो जो नमाज का टाइम टेबल लगा हुआ होता है, नहीं देखना आता तो इमाम साहब से पूछ लें कि आज सूरज कितने बजे निकल रहा है, आज सूरज कितने बजे डूब रहा है। तो ये जो सूरज डूबने से निकलने के बीच का जो वक्त है ये है रात। अब इस रात को आप 3 हिस्से में तकसीम करें। 3 हिस्से में तकसीम करके पहला 2 हिस्सा जो गुजर जाता है, उसके बाद तहज्जुद का जो मुस्तहब वक्त है वो शुरू होता है। या मुस्तहब वक्त वो शुरू होता है। नमाज तहज्जुद का मुस्तहब वक्त रात का 2/3 हिस्सा है और कम अज कम मुस्तहब वक्त 6ठा हिस्सा है। कम अज कम जो मुस्तहब वक्त है वो 6ठा हिस्सा है। अब 6ठा हिस्सा कैसे लेंगे, तो अब रात को फिर देखें कितने बड़ी है और रात को 6 हिस्सों में तकसीम करें। उसमें जो 6ठा हिस्सा आता है ना, वो है मुस्तहब, कम अज कम मुस्तहब वक्त 6ठा हिस्सा है। क्योंकि माह नबूवत महर रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मरवी है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी इतनी रात गए तक क़याम ना किया कि सुबह हो गई, बल्कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात का कुछ हिस्सा आराम भी फरमाया करते। और कोई ऐसी रात नहीं गुजरी कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने सुबह तक आराम ना किया हो, बल्कि आप अलैहिस्सलाम रात का कुछ हिस्सा जरूर क़याम फरमाया करते। अच्छा, यहां एक बात याद रखिएगा, एक होता है शरई दिन, एक होता है उर्फी दिन। रात का जो मैंने अर्ज किया ना कि सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक ये जो रात है ये उर्फी है ना। शरई तौर पर ये पूरी रात नहीं है, ये इस्लाह कर लीजिएगा। शरई तौर पर रात और दिन का मसला जो अलग अलग है। शरअन जो दिन है वो है सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, ये शरई दिन है। शरीयत इसको दिन मानती है। यानी फजर का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज डूबने तक ये शरअन दिन है। तो फजर का वक्त शुरू होने से पहले जो है ना, उस वक्त को डिवाइड करेंगे, ये याद रखिएगा। जो तकसीम कारी होगी, जो वक्त को आप बांटेंगे हिस्सों में, उसके लिए आप याद रखिएगा
کہ شرعن جو رات ہے وہ ہے سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے فجر کا وقت شروع ہونے تک. فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد شرعن وہ رات نہیں ہے، شرعن اب وہ دن کے حصے میں شامل ہے. عرفاً اگرچہ اس کو رات کہی جاتی ہے لیکن شرعن وہ رات نہیں ہے. تو اب جب چھٹا حصہ یا جب آپ اس میں سے 2/3 حصہ جو بھی آپ نکالنا چاہتے ہیں اس میں آپ حساب یہ کریے گا کہ سورج ڈوبنے کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے تک یہ جو بیچ کا حصہ ہے اسی میں آپ تہجد کا وقت ہے، اور اسی میں چھٹا اور آپ اسی میں 2/3 حصہ نکالنا ہے. اب اس میں آقا کریم علیہ السلام کی کیا عادت تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کبھی بھی اتنی رات گئے تک قیام نہ کیا کہ صبح ہو گئی ہو، بلکہ آقا کریم رات کا کچھ حصہ آرام بھی فرمایا کرتے، اور کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں آپ نے صبح تک آرام نہ کیا ہو. آرام بھی ضرور کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام رات کا کچھ حصہ ضرور قیام فرمایا کرتے تھے. منقول ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھنا تہجد گزاروں کا، آدھی رات میں قیام کرنا فرما برداروں کا، اور آخری رات میں قیام کرنا یہ نمازیوں کا، اور فجر کے وقت قیام کرنا یہ غافلوں کا طریقہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا تہجد کا جو مستحب وقت ہے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا. آپ اس کو توجہ سے بار بار سن لیجئے گا. رات کا جو میں نے بتایا پھر اس پہ آپ کو توجہ دے دوں کہ رات جو آپ کو 2/3 حصہ یا چھٹا حصہ جو نکالنا ہے اس میں آپ کو نکالنا ہے سورج ڈوبنے سے لے کر کے فجر کا وقت شروع ہونے تک. یہ شرعن رات ہے، آپ اس کو دھیان پہ رکھیے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.